जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। और बताइए, बाल बच्चे सुखी हैं, संपन्न हैं, बढ़िया हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बढ़िया है ना। चलिए, बहुत शानदार। चलिए तो शुरू करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल फैक्टर के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी कि नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने का तरीका, कि कैसे हम टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर को निकालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद ऑड नंबर ऑफ़ फैक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं। और कल की क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि सभी फैक्टर्स निकालने के बाद हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि उन फैक्टर्स का हम सम कैसे निकालें। जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर के सम की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, ऑड नंबर ऑफ़ फैक्टर के सम की बात करें तो वो कैसे निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, कैसा हूँ मैं? बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आप लोग बताओ। ठीक है, तो कल की क्लास मज़ेदार रही, बहुत बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और आज की क्लास में इस तरीके से शुरू करते हैं। पीछे की सभी वीडियोस जो नंबर सिस्टम की है वो मैंने तरीके से अरेंज करवा दिया है। जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप खोलेंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो ही दिखेगा, यूनिट डिजिट आप खोलेंगे तो यूनिट डिजिट ही आपको दिखेगा। इस तरीके से मेरे भाई करके तो बहुत बढ़िया तरीके से एकदम जो है चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए, बहुत शानदार। जिन्होंने फैक्टर वन की क्लास नहीं देखी है, मेरा मानना है कि सबसे पहले वो फैक्टर वन की क्लास को देखें, उसके बाद मेरे भाई तब इस क्लास में मौजूद हों। नहीं तो उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी और फिर वो जो है सवालों में उलझे रहेंगे, डाउट उलझे रहेंगे और मैं उनके डाउट को ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाऊँगा। इसलिए बड़ी विनती है हमारी आप लोगों से कि जिन बच्चों ने क्लास को नहीं देखा है, ठीक है, पहले वो मेरे भाई पिछली क्लास को देखें यहाँ पे। तो आज ये नंबर ऑफ़ फैक्टर पहले हम निकाल रहे थे। अभी नंबर ऑफ़ फैक्टर के हमारे दो सवाल बाकी रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम इन दो सवालों को देख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सम ऑफ़ फैक्टर निकालने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले इन दो सवालों को निपटाया जाए मेरे भाई, उसके बाद आराम से बड़े प्यार से जो है हम लोग सम ऑफ़ फैक्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर वो क्या है वो देखिए। कहा गया n की वैल्यू हमारी इतनी है तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, यानी n के टोटल कितने फैक्टर होंगे हमें बताना है। अब कुछ ऐसी संख्या होती है जैसे कल वाले में क्या था, या तो सीधा का सीधा संख्या दे दिया गया था या फिर ये बता दिया गया था 2 के इतने पावर, 4 के इतने पावर, 6 के इतने पावर, 10 के इतने पावर, इस तरीके से करके, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे कर करके, और तब हमें जो है उस केस में वहाँ पे फैक्टर बताना था। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों ने निकाला था। अब चूंकि ऐसा संख्या दे दिया गया है तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो n है हमारा, वो n की वैल्यू हमारी कितनी है। तो n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू 4 का पावर 11, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 का पावर 12, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 का पावर 13 और फिर उसके बाद हो जाएगा 4 का पावर 14। कॉमन हम कितना ले सकते हैं, तो कॉमन हम यहाँ पर 4 का पावर 11 ले सकते हैं। यहाँ कितना बचा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का एक भी पावर नहीं बचा, यानी 4 का पावर 0 बचा है। फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा है, 4 का एक पावर बचा है। यहाँ कितना बचा है, 4 के 2 पावर बचे हैं। यहाँ कितना बचा है, तो मेरे भाई 4 के 3 पावर बचे हैं। इस तरीके से करके चीज़ें हैं। अगर हम सही मायने में देखें तो हम कह सकते हैं 4 का पावर 11 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो 64 और 16 हमारा 80 होता है। 80 4 84 और 1 85 हो जाएगा। तो 4 का पावर इंटू कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा सा और तोड़ दें तो हम यहाँ देखो 4 के पावर में कभी भी नहीं रखते हैं संख्याओं को। हम हमेशा जो रखते हैं वो उन्हें 2 के पावर में रखते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से करके। तो अगर हम सही मायने में देखें तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे 2 हो गया, और ये 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। क्योंकि जब 4 को 2 में तोड़ोगे तो पावर डबल हो जाता है। जैसे 4 के 1 पावर 2 के 2 पावर के बराबर होते हैं, तो 4 का 11 पावर 2 के 22 पावर के बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 85। 85 को क्या लिखेंगे, तो 5 इंटू मेरे भाई 17 लिखेंगे। समझ में आ गया बात को। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ़ फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो देखो,
पावर में एक एक बढ़ा देना है। तो 22 में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। एक में एक बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा, एक में एक बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। 23 का 2 गुना 46, 46 का 2 गुना 92, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 92। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आप लोगों ने सीखा कैसे यहाँ पर कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं फैक्टर के, किस तरीके से हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है किसी बच्चे को बताओ। तो अगला सवाल भी आप लोग बना लेंगे, उम्मीद है मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में n की वैल्यू 4 का पावर 4 है और 6 का पावर 6 है, और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर बताना है कि n के कितने फैक्टर हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, सारी बातों को हम यहाँ जानते हैं, समझते हैं। n की वैल्यू के बारे में बात करें अगर, तो 4 के 4 पावर हैं। तो सबसे पहले 4 के 4 पावर हैं, तो 2 के ये कितने पावर हो जाएंगे, तो 2 के ये 8 पावर हो जाएंगे। उसके बाद ये 6 का 6 पावर है, तो 6 जो बनता है वो हमारा 2 × 3 से बनता है। तो 2 × 3 के कितने पावर हो गए, 6 पावर हो गए। यहाँ पर दोनों जगह पे अगर आप, अच्छा 2 × 3 का पावर 6, तो ये देखो 2 का पावर 8 और प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 6 × 3 का पावर 6। मेरे भाई हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, आप मुझे यहाँ खुद बताइए, हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर दोनों के पास कम से कम 2 के 6 पावर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 के 6 पावर को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 के कितने पावर बचे हैं, 2 पावर बचे हैं। और यहाँ कितने पावर बचे हैं मेरे भाई, तो यहाँ 3 के 6 पावर बचे हुए हैं। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाहर वाले को अनटच रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 के 6 पावर, 3 के 6 पावर का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए तो 3 के 6 पावर का मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर 3 को कितनी बार गुना करना है, तो 3 को हमें 6 बार गुना करना है। अब 6 बार गुना करना है तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे बताइए। 3 का 3 गुना 9 होता है, 3 का 3 गुना 9 होता है, 3 का 3 गुना 9 होता है, और 9 का क्यूब हमारा 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे 729 रहेगा। अगर हम और आगे बढ़े तो यहाँ 2 का पावर 6 हो जाएगा इंटू 729 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 733 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये 2 के 6 पावर हैं, लेकिन मुझे इसका पता नहीं चल रहा कि ये 733 जो है वो 733 हमारा किस में टूटेगा, 2 में टूटेगा, 3 में टूटेगा, 4 में टूटेगा, किससे डिविजिबल होगा ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर 733 को थोड़ा सा जो है वो हम एक बार देखते हैं। तो 733 पहले हमारा किससे जाएगा ये समझो। तो 733 आपको क्या लग रहा है किससे जाने वाला है, अगर 2 से काटेंगे नहीं जाएगा, 3 से काटेंगे नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से 9 × 72 नहीं जाएगा, 11 से 11 का 6 गुना 66 होता है, उससे भी नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 13 × 5 = 65, उससे भी नहीं जाएगा। और किससे जाएगा, 13 से नहीं गया तो 17 से जाएगा, 17 × 4 = 68 और 53 नहीं जाएगा। 19 से, अगर 19 से 57, 163, 19 से जाएगा मेरे भाई। अगर आप सही मायने में देखोगे तो ये हमारा 19 से जाएगा। 19 का 4 गुना कितना होता है, तो 19 का यहाँ पर ऐसे कर लो, 19 का 4 गुना 76 होता है। ठीक है, सॉरी 19 का 3 गुना कितना होता है, तो 19 का मेरे भाई 3 गुना 57 होता है, और 57 हो गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 163, और 9 × 7 = 63, एक सेकेंड ये 163 होगा ना, नहीं 19 से भी ये नहीं जाएगा, 19 से भी ये हमारा नहीं जाएगा। 19 का 2 गुना 38, 38 का, एक सेकेंड, 57, 163 नहीं जाएगा। 19 से फिर 21 से जाएगा हमारा, 21 का 3 गुना 63 हो जाएगा, 303 नहीं जाएगा। ये और किससे जा सकता है, 21 23 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर हम अगर देखेंगे तो इवन तो हमारा है, जैसे मानो अगर 7 है तो 2 × 2 4, 28 हो सकता है यहाँ पर। सर रिपीट कर दो, ठीक है। 733 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर मान लो कि 733 एक प्राइम नंबर है तो हम उसके बारे में भी चेक कर लेते हैं कि ये प्राइम नंबर है या कैसे है, क्या है। ठीक है, 23 से अगर हम एक बार काट के देखें, 23 का 3 गुना 69 हो गया, और 43 नहीं जाएगा, यानी 733 एक प्राइम नंबर है। रिपीट भी हम आप लोगों के लिए कर देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके करीब में 729 यानी यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, 9 का है।
ठीक है। किसका स्क्वायर है ये 729, अगर हम देखें तो 29 मतलब नहीं जाएगा। 23 से भी हमने काट के देख लिया, तो हमने, हाँ 23 से नहीं जाएगा बच्चों, 23 का 3 गुना 69 होता है, 43 नहीं जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो है खुद एक प्राइम नंबर है, ये किसी से जाने वाला नहीं है और ये किसी से अगर कटने वाला नहीं है, तो इसका पावर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। जैसे हमारा 2 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, हमारा 5 एक प्राइम नंबर होता है, हमारा 7 एक प्राइम नंबर होता है, वैसे 733 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं, तो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में पावर को 1 बढ़ा देंगे तो 7, 1 में 1 पावर को बढ़ा देंगे 2, कुल मिलाकर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम आप लोगों से एक बात बताते हैं, ठीक है, जितने बच्चे क्लास में लेट आए हैं और लेट आने के बाद वो रिपीट कर रहे हैं, देखो मैं आज रिपीट कर देता हूँ, लेकिन इस बात को समझो, आप लोग वो रिपीट करने के चक्कर में आप लोग हर क्लास में 1 से 2 सवालों का नुकसान कर बैठते हो। ठीक है, एक तो आप लेट आओगे, उसके बाद 4-5 लोगों की ग्रुप बना लोगे, साथ में एक बार कमेंट करना शुरू करोगे। अब उसमें होगा क्या कि जहाँ पर मैं एक सवाल करा सकता था, उस केस में मुझे यहाँ पर जो है रिपीट कराने के चक्कर में समय बर्बाद हो गया। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, समझ गए। और नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ा था, नंबर ऑफ़ फैक्टर को निकालने के लिए हमें संख्याओं को उनके प्राइम के पावर में तोड़ना था। तो कल जो, जैसे अब सारे बच्चे शांति रखो, रिपीट वाले कोई भी कमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं दोनों सवालों को रिपीट कर रहा हूँ, बड़े तसल्ली से फोकस करना। ठीक है, कमेंट करने के चक्कर में रह जाओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो कल जैसे आप लोग ऐसे सीख रहे थे सवालों में कि 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर अगर हो तो नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं, 3 में 1 बढ़ा दिया, 4 कर दिया, 2 में 1 बढ़ा दिया, 3 कर दिया। लेकिन मेरे भाई अगर मान लो यहाँ पर कि पावर प्लस में आ जाए तो कैसे करोगे, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो आप बोलोगे सर इसको कैसे सवालों को करते हैं। तो वो मैंने कहा, देखो यहाँ पे बड़े तसल्ली से, 4 का पावर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कितना कॉमन ले सकते हैं। अगर हम सबसे कॉमन लेने आ गए तो, सबसे कॉमन लेने पे आ गए तो 4 के 11 पावर कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। 12 में से 11 पावर कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। 13 में से 11 पावर कॉमन ले लिया, 2 बचेगा। 14 में से 11 पावर ले लिया, 3 बचेगा। 4 के 11 पावर आ गए, इसका वैल्यू किसी भी संख्या का पावर 0 कर लो, 1 होता है। ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, 64 हो गया। इन सब को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 85 आ गया। कभी भी किसी भी संख्या को हम प्राइम नंबर के पावर में लिखते हैं, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम 2 के पावर में लिखेंगे। 4 जो है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है। मैंने कहा ना, जैसे 4 के 1 पावर 2 के 2 पावर के बराबर, तो इसीलिए 4 के 2 पावर 2 के किसके बराबर, 4 के अगर मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन भविष्य में 10 है तो वो 2 के 20 पावर के बराबर होंगे, हमें उसको 2 में बदलना है, तो इसीलिए 11 पावर 22 बन गए। 85 को भी हमें तोड़ना होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो 85 हमारा 5 × 17 होता है। यहाँ पावर में 22 है तो 1 जोड़ दो 23 हो जाएगा, 1 है तो 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा, 1 है तो 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ़ फैक्टर इतना आएगा। इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ जो अभी रिसेंट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था, जैसे n की वैल्यू, मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, 4 का पावर 5, और यहाँ बताइए नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना है। आप लोग चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर हम यहाँ पर 4 के पावर कॉमन लेंगे। हर किसी से 4 के कितने पावर कॉमन ले सकते हैं, तो हर किसी से 4 के 3 पावर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 का 0 पावर। 4 के 4 पावर में से 4 का 3 पावर कॉमन ले लिया, 4 का 1 पावर बचेगा। 4 के 5 पावर में से 4 का 3 पावर ले लिया, 4 के कितने पावर बचेंगे, 2 पावर बचेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 का पावर 3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 + 16 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 4 के 3 पावर हैं, तो ये 4 के 3 पावर हम रहने देते हैं, इनटू 16 4 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेम तरीके से हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये देखो 4 का पावर 3 है लेकिन प्राइम नंबर तो नहीं है, इसको प्राइम में तोड़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 हो गया, ये 4 के 3 पावर 2 के 6 पावर के बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर 2 का पावर 6 हो गया। 21 को हम क्या लिखेंगे, तो 21 को हम 3 इंटू मेरे भाई 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो बोलोगे सर आप लोग कि सर 21 जो होता है वो 3 × 7 में लिख देते हैं। अरे यार क्यों लपेट में आ रहा है, क्या हो रहा है डिजिटल बोर्ड पे। तो 21 को हम क्या लिख देंगे, 3 × 7, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा वो हमारा
मच्छर ने परेशान कर दिया एक अकेले मच्छर ने। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो नंबर ऑफ़ फैक्टर यहाँ बात करते हैं, पावर में 1 बढ़ा दो 7, पावर में 1 बढ़ा दो मेरे भाई 2, पावर में 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 2, कुल मिलाकर जो है 28 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे मैं सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर कोई भी पावर के साथ जोड़ दिया जाए और नंबर ऑफ़ फैक्टर मेरे भाई बोले तो आप लोग मुझे लगता है कि आंसर दे पाएंगे। अब तो कोई डाउट नहीं रहा, अब तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। अब 4 के साथ हम आपको नहीं देंगे, हम थोड़ा होशियारी करेंगे और हम आपको 6 की पावर, जैसे मान लीजिए 4 हो गया और 6 का पावर हमारा 5 हो गया और 6 का पावर जो हो गया वो हमारा 6 हो गया। मुझे यहाँ इसके बता दीजिए इसके कितने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होने वाले हैं, ये बता दीजिए। चलिए, अगर आप लोग समझदार हैं, सवाल बना सकते हैं तो बनाइए। संदीप सिंह ले रहे हैं कि कॉमन क्यों लेते हैं? सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉमन लेते हैं। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, अगर आपके पास इतना फुर्सत है तो पहले इसको निकाल लो कितना होता है, इसको निकाल लो कितना होता है, उसको निकाल लो कितना होता है, फिर सबको जोड़ देना। हाँ, विपुल पासवान जी, मंडे तक आपको नोट्स मिल जाएगा, परेशान मत हो। टीम को कह दिया है, सभी चीज़ें बन रही हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, पॉजिटिव फैक्टर और सिंपल फैक्टर में क्या फ़र्क है? बहुत शानदार। पुनीत चौधरी 8 नहीं करवाया, सब करवाऊंगा, सब्र रखो बच्चे अभी। तो यहाँ पर हम कितना कॉमन ले सकते हैं? तो 6 का पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। तो कितना बचेगा? 6 के 0 पावर, 5 पावर में से 4 ले लिया 1 पावर, 6 में से 4 ले लिया तो कितने पावर? 2 पावर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 के 4 पावर, 6 का 0 पावर 1 हो जाता है, 6 का 1 पावर 6 हो जाता है, 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। ठीक है, तो 6 के 4 पावर हो गए इनटू 36 से 42 और ये कितना हो जाएगा हमारा? 43 हो जाएगा। अब यहाँ पर लोगों को क्या लगेगा कि ये 4 है और ये 1 है, तो आंसर के लिए 4 में 1 बढ़ा दो 5, 1 में 1 बढ़ा दो 2 और कुल मिलाकर आंसर दे दो 10। और कितना सुकून से कुछ बच्चे 10 भी दे पा रहे हैं। बट बेटा गलत कर रहे हो मेरे भाई आप, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई आप गलत कर रहे हो। आप इस बात को समझो ना। आपने यहाँ पर देखा ये 6 का पावर है, लेकिन क्या आपने 6 को तोड़ने की कोशिश की? 6 आपको प्राइम नंबर दिखता है किसी सूरत हाल में, हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, तो 6 को भी तोड़ना पड़ेगा, 6 को 2 और 3 में तोड़ना पड़ेगा, वो स्टेप आप भूल गए। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 6 नहीं है, ये 2 इंटू कितना है? 2 इंटू 3 है। कितना है? 2 इंटू 3 है और उसका पावर 4 है। 43 प्राइम नंबर है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 और इंटू 43 का पावर 1। तो जाकर हमारे नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ़ फैक्टर 4 में 1 बढ़ा दो 5, 4 में 1 बढ़ा दो 5, 1 में 1 बढ़ा दो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के 50। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस सवाल का सही उत्तर हमारा क्या होता? 50 होता। अब क्लियर हो गया? ठीक है, तो सही उत्तर हमारा कितना होता? 50 होता। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है 4 के 4 पावर थे और 6 के 6 पावर थे। तो पहले हमने 4 के 4 पावर को 2 का 8 पावर बना दिया। ठीक, फिर उसके बाद 6 के 6 पावर थे, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है तो उसको मैंने तोड़ा 2 इंटू 3 में और 2 इंटू 3 का पावर 6। यानी मैंने यहाँ पर कहा कि ये 2 का पावर 8 है। ठीक है, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6। फिर यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं? 2 के 6 पावर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2 का 2 पावर बच जाएगा, यहाँ 3 के 6 पावर बच जाएंगे। 2 का 6 पावर का 2 का 6 पावर लिख दिया, 3 का 6 पावर 729 होता है, 2 का स्क्वायर इतना होता है, 2 का 6 पावर का 2 का पावर 6 लिख दिया, ये हमारा 733 हो जाता है। 733 जो है यहाँ पर वो हमारा एक प्राइम नंबर है। आगे चल के बताएंगे कि एक प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका क्या होता है, कैसे चेक करते हैं कि कोई भी संख्या एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसमें 6 की जगह ये कितना हो जाएगा? 1 बढ़ा दो 7, 1 में 1 बढ़ा दो 2, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कल की क्लास में मैंने बताया था कि प्राइम नंबर क्यों लेते हैं, आज की क्लास में मैंने भाई डेली बताया है। ठीक है, जो बच्चे कल की वीडियो नहीं देखे हैं, आग्रह हमारी उनसे कि बड़े प्यार से कि आप लोग कल की वीडियो देख लीजिए। तो हमारा ये जो नंबर ऑफ़ फैक्टर वाला पूरा का पूरा है ना, ये पूरा हमारा होता है ख़त्म कि नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर के बारे में कि सम ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। कई सारे फैक्टर होंगे हमारे, तो उनका सम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें तो 24 नाम की एक संख्या है। ये 24 हमारी किससे कटती है? 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है,
6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 24 से भी कटेगी। तो मैंने यहाँ कहा कि ये सभी संख्याओं से कटती है, तो इनका सम कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम इनके सम की बात करें तो सम हमारा क्या हो जाएगा वो देखो ज़रा। तो सम के लिए क्या करना होगा, हमें इन सबको जोड़ना होगा। तो आपको जैसे मान लो छोटी संख्या है तो आप यहाँ पर एक एक करके उसके फैक्टर को जोड़ लोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ जाए, 3 तरह का क्वेश्चन आता है और वो क्या आता है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छे मूड में हो पढ़ाने के, एकदम बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कहा, मान लीजिए। तो ऑल फैक्टर्स के अगर सम के 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, दूसरा हमारा होता है सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर हो जाता है। और तीसरा हमारा यहाँ पर हो जाता है सम ऑफ ऑल, ठीक है, इवन फैक्टर हो जाता है, कि जितने भी हमारे इवन फैक्टर हैं, ठीक है, उसका हमारा सम कितना होगा। हमने कहा चलिए हम छोटी छोटी बातें वो समझते हैं। तो छोटी छोटी बातें होते हैं, तो सारे फैक्टर का सम कितना होगा। तो 24 और 12 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 4 54, 54 3 57, 57 2 59 और 59 और 2 हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। तो सब फैक्टर का सम हमारा कितना हो गया, तो 60 हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिखूँ ताकि एक आपका अच्छा नोट्स बन जाए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 + 6 + 8 + 12 + 24। देखो सारे के सारे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये बता दो मुझे पहले। सारे लिखे हैं ना, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4, 4 हमारा 2 बार आ गया है, ठीक है, 4 हमारा 2 बार आ गया, एक ही बार आना चाहिए था, तो 4 हो गया। फिर 6 8 12 24, 6 8 12 24 हो गया। अब एक आ जाता है सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, जितने भी इसमें ऑड हैं तो ऑड वाले का लिखो। तो यानी ऑड वाला कितना हो गया, तो 1 हो गया। और कितना हो गया हमारा, तो 3 हो गया। और ऑड इसमें कौन है, 3 के बाद 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, कोई नहीं है। तो ऑड फैक्टर का सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा इवन फैक्टर का सम कैसे निकालोगे, तो या तो टोटल में से ऑड को माइनस कर दो तो आ जाएगा, नहीं तो इवन का खुद लिख लो। तो बोलोगे सर 2 एक इवन नंबर है, फिर उसके बाद सर 4 इवन नंबर है, फिर हमारा 6 है, फिर हमारा 8 है, फिर हमारा 12 है, फिर हमारा 24 है। जोड़ लो, 24 12 36 8 44, 44 6 50, 50 और 6 कितना हो गया, तो यहाँ पर 56 हो गया। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। लेकिन ये जो हमारा तरीका है ये बेसिक तरीका है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये तो बस आपको एक समझाने के लिए हमने बात कहा था कि असल में ऐसा ऐसा होता है। अब इसी चीज़ को हम जाहिर सी बात एक कंसेप्ट पे लेके आएंगे, ठीक है। और वो कंसेप्ट पे क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दे दे, अगर हम उसको ऐसे जोड़ते रह जाएंगे, मान लो कल के दिन 2400 का बोल दे कि 2400 संख्या 2400 जिन भी संख्याओं से कटती है उनका योग कितना होगा। अब ऐसे तो आप निकलते रह जाओगे यार, तो ऐसे हम नहीं कर सकते ना। हम अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सवालों को कम समय बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उन्हें कम समय में कैसे बनाएं। तो वो कम समय बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमने कहा ठीक है हम उसका एक तरीका निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 24 लिखा, तो अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना आप लोग, तीनों बातें एक साथ बता दूंगा। 24 की अगर हम बात करें तो 24 हमारा कैसे टूटेगा, 8 × 3 है, 8 का मतलब 2 का क्यूब × 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरे भाई सम ऑफ ऑल फैक्टर, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ये हम कैसे निकालेंगे वो समझिए, सभी फैक्टर्स का हमारा सम। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब यहाँ क्या होता है, 2 का पावर 3 का मतलब 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि देखिए कैसे कैसे फैक्टर बनते हैं और उसका सम किस तरीके से। यानी यहाँ पर किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और यहाँ भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो असल में आप किस तरीके से गुना कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि सर इस पूरी संख्या का हम जो है वो गुना लगाते हैं इस पूरी संख्या के साथ, तो हमें एक एक करके फैक्टर मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर कैसे करते हो, तो बोलते हो सर देखिए 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे गुना कर रहे होते हैं कि इस लाइन का हर एक संख्या इस लाइन के हर एक संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 का पावर 0 इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है, 2 फैक्टर मिल जाते हैं। 2 का पावर 1 इसके साथ भी होता
होता है इसके साथ भी होता है, 2 फैक्टर मिल जाते हैं। 2 का पावर इसके साथ भी होता है इसके साथ भी होता है, 2 फैक्टर मिल जाते हैं। ये इसके साथ भी होता है इसके साथ भी होता है, 2 फैक्टर मिल जाते हैं। इस हिसाब से कुल मिलाकर हमें 8 फैक्टर मिलते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सबका तुम सम बता दो। तो सम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? यहाँ पर ये संख्या इससे भी गुना होगी, ये संख्या उससे भी गुना होगी और उसे जोड़ना है। तो कैसे करेंगे? तो कुछ मत करो, ये 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 यहाँ तक जाएगा। ये 3 का पावर 0 है तो यहाँ पर 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। और हमें क्या करना है? सबको जोड़ना है कि जैसे ये संख्या इसके साथ गुना, तो यहाँ पर सब में क्या कर दो? सब जगह प्लस का साइन लगा दो। क्या कर दो मेरे भाई? सब जगह प्लस का साइन लगा दो। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर 0 जब 3 के पावर 0 के साथ गुना होगा तो ऐसे होगा 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0, फिर प्लस यहाँ पे, फिर यहाँ 2 का पावर 1 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1, फिर ऐसे हो जाएगा 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1। वहीं बना कि नहीं बना? देखो 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 आ गया, 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1 आ गया, फिर ये संख्या भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखो, ये हो गया हमारा कंसेप्ट हो गया कि ऐसा क्यों करते हैं। बहुत लोग पतली गली बता के निकल जाते हैं, बेचारों ने यहाँ पर डेप्थ लेवल में पढ़ाई की नहीं होती है तो पढ़ा ही नहीं सकते बच्चों को यहाँ पे कि भाई इसके रीज़न का पीछे क्या है। आप उनसे पूछोगे डांट डपट के भगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, अरे ऐसा होता है, चुपचाप लिख लो, ज़्यादा रिसर्च मत करो, ये मत करो, वो मत करो। पता नहीं बेचारों को तो क्या करें वहाँ पे, ठीक है। इसलिए अब हमारे जैसे थोड़ी हैं कि 10-10 नंबर सिस्टम की किताब निपटाई है। अब सोचो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो नंबर सिस्टम की कम से कम 4 किताबें हमने निपटाई होंगी। क्वांटम किताब हो गई, सर्वेश कुमार की हो गई और काफ़ी सारी बुक्स हो गई यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो उत्सुकता होती थी बहुत ज़्यादा जानने की कि चीज़ें ऐसे कैसे होती हैं। तो पढ़ाने के लिए तो कम से कम 10-15 किताब सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम की निपटाई है। तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई जब आप सम ऑफ फैक्टर निकालते हो तो पावर 3 तक जाना है तो 0 से लेकर कहाँ तक जाओगे? 3 तक जाओगे। ये पावर 1 तक जाना है तो 0 से लेकर कहाँ तक जाओगे? 1 तक। अब इनको खुद से देखो, यहाँ पे 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये 1 होता है और ये कितना होता है? 3 होता है। ये देखिए 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कुल मिला के कितना आएगा? 60। और आप यहाँ पर सही मायने में देखेंगे तो देखिए ज़रा सम ऑफ फैक्टर आपका कितना आया था? तो सम ऑफ फैक्टर आपका 60 आया था। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आज ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर के बाद सम ऑफ इवन फैक्टर। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? तो सम ऑफ इवन फैक्टर की बात कर रहे हैं कि सारे इवन फैक्टर्स के हमारे सम कितने होंगे। जो भी हमारा इवन फैक्टर यहाँ बनेगा तो उसका सम कितना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 के 3 पावर हैं। अब 2 के 3 पावर हैं तो ये 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 है। इवन कैसे बनेगा? तो बोलोगे सर आपने एक बात कहा था कि कभी भी कोई भी इवन संख्या अगर बनानी है तो आपके पास एक इवन संख्या का जो है वो मल्टीप्लाई। सर आप तो डाउट क्लियर करते नहीं, एक कमेंट को 100 बार पेस्ट करो तब आप बोलते हो प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर क्या भाई XYZ तुम्हारा क्या परेशानी है भाई? तुम बताओ पहले, कैसे हम डाउट क्लियर नहीं करते हैं? एक बच्चे ने सिर्फ एक बार कहा कि क्वेश्चन रिपीट करो, उसके ऊपर 2 एग्जाम्पल हमने दे दिया है। गजब हाल है। डाउट पूछो तो सही पहले, ठीक है। कई बार हम बोर्ड पर देख रहे होते हैं, उसी में किसी ने एक बार कमेंट कर लिया, फिर वो दूसरों के कमेंट से ऊपर चला गया, नज़रें नहीं गई। अब आप लोग ये टेक्निकल चीज़ समझोगे नहीं। अब मानो हम इधर पढ़ा रहे हैं, पीछे कमेंट पे कमेंट आया जा रहा है, चला गया आपका कमेंट ऊपर, नहीं दिखा तो दोबारा से कर दो कमेंट, इसमें नाराज़ होने की कौन सी बात है, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा मुझे इवन नंबर का पता करना है। अगर मुझे इवन नंबर का पता करना है तो मैं पता कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि भाई बात ऐसी है, यहाँ पे तरीके से समझो। ये 2 का पावर 0 हमारा क्या है? 2 का पावर 0 हमारा ऑड संख्या है। क्या है? हमारा ऑड संख्या है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर ये ऑड संख्या है ना, तो ऑड को हम किसी से भी गुना कर ले, मिलना क्या है?
ऑड ही मिलना है। ऑड को हम किसी से भी गुना कर लें, मिलना क्या है ऑड, तो हम यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर ये नहीं लेंगे। अगर मुझे इवन चाहिए ना, तो मैं इस इवन को इन दोनों के साथ गुना करूँगा तो इवन मिलेगा, इस इवन को इन दोनों के साथ गुना करूँगा तो मिलेगा, और इस इवन को इन दोनों के साथ गुना करूँगा तो मिलेगा। इसीलिए जब आप इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर में जैसे 2 का पावर 3 तक है तो 2 का पावर 0 मत लीजिए और बाकी सारे ले लीजिए। तो 2 का पावर 1 ले लीजिए, 2 का पावर 2 ले लीजिए और 2 का पावर 3 ले लीजिए। समझ गए? यहाँ पे कोई टेंशन की बात है? उसी तरीके से और बाकी 3 का पावर जैसा रहेगा, मतलब यहाँ पर बस इतना बोलूँगा कि जब इवन नंबर निकाल रहे हो या इवन नंबर के फैक्टर्स का सम निकाल रहे हो तो 2 का पावर 0 मत लेना। 2 का पावर 0 मेरे भाई जो है मत लेना, ठीक है। एक बच्चा XYZ कह रहा है प्राइम नंबर क्या होता है और उसे ही क्यों लेते हैं। XYZ तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जान लो, समझे ना मेरी बात को। जब बात करते हो यार तुम हैं, इतनी बार बता चुके हैं प्राइम नंबर क्या होता है, तुमने पहले की वीडियो देखी है, यही ना प्रॉब्लम है यार। फिर आप लोग बोलते हो सर आप नाराज़ क्यों होते हैं। अब ऐसे ऐसे बच्चे अगर अलग अलग ग्रह से उठ के आ जाएं तो हम क्या करेंगे। यूनिट डिजिट ख़त्म हो गया, नंबर ऑफ़ ज़ीरो ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब में थोड़ा थोड़ा करके बताया है। और उसके बाद फिर आके अगर आप मुझसे ये बात पूछ रहे हो प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा भाई मेरे, ये बताओ। तो इसीलिए जो मिस्टर X, Y और Z हैं, भैया आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, देखिए हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले नंबर सिस्टम की बाकी वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बड़ी विनम्र निवेदन है हमारी आपसे, ठीक है। इससे आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, 2 का पावर 0 नहीं लेना है क्योंकि वो ऑड संख्या है, ऑड को इनसे गुना करोगे तो ऑड मिलेगा। 2 का पावर 1 2 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ये हमारा 8 हो जाता है, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। 8 2 10 और 4 कितना हो गया, तो 14 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया मेरे भाई, 3 और 1 4 हो गया। तो 14 का 4 गुना कितना हो गया, तो 56 हो गया। और अगर आप सही महीने में देखेंगे तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स भी कितना होता है, तो 56 होता है। कितना होता है मेरे भाई, तो 56 होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट बचता है वो हमारा कौन सा पॉइंट बचता है, तो वो मेरे भाई बच जाता है सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर। अब सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर हम कैसे निकालेंगे वो देखिए एक बार, कि अगर मुझे सारे ऑड फैक्टर का सम निकालना पड़े तो वो मैं कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा वो देखो, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर आ जाइए। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर हो गया, ठीक है। सभी के सभी ऑड फैक्टर्स का हमारा सम कितना होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे, देखिए हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम ऑड नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर ऑड नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या कभी भी हम इवन संख्या को लेंगे, नहीं लेंगे। तो इवन संख्या को मेरे भाई नहीं लेंगे तो क्या होगा, इसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी काउंट मेरे भाई नहीं करना है, मात्र ऑड वाले को काउंट करना है। तो मात्र ऑड वाले को काउंट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का पावर 0 3 का पावर 1, बस। तो 3 का पावर 0 और प्लस यहाँ 3 का पावर 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 3, यानी करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा मेरे भाई। तो तीनों बात अभी आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और तीनों बातों को बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको सारे के सारे फैक्टर निकालने हैं तो ये पावर 3 तक गया है तो 0 से लेकर 3 तक लेके जाओ, और ये 1 तक गया तो 0 से लेकर 1 तक जाओ। अगर आपको इवन लेना है तो 2 के पावर में मत बढ़ाना, 2 का पावर 0 मत लेना, बाकी सारे ले लेना और बाकी सभी संख्याओं के सारे वैल्यू ले लेना। बस 2 का पावर 0 नहीं लेना होता है, नोट बना के लिख लो। उसके बाद अगर ऑड निकालना है तो ऑड में बस 2 वाले को मत लेना, बाकी जो भी लेना है उसको ले लो, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए